1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी के बाद गांधी ने स्थानीय समस्याओं पर फोकस किया। उन्होंने बिहार के चंपारण, अहमदाबाद एवं गुजरात के खेड़ा में कुल 3 आंदोलनों को नेतृत्व प्रदान किया। इनमें से 2 आंदोलन, चंपारण एवं खेड़ा के आंदोलन, किसानों की समस्याओं से संबद्ध थे, जबकि अहमदाबाद में गांधी ने मिल मालिकों के विरुद्ध औद्योगिक श्रमिकों का नेतृत्व किया। आंदोलन की अपनी शैली के रूप में गांधी ने चंपारण में सविनय अवज्ञा, अहमदाबाद में भूख हड़ताल एवं खेड़ा में राजस्व का भुगतान न करने की तकनीक अपनाई। मार्च 1919 में प्रभावी रॉलेट अधिनियम गांधी की राजनीति के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसने गांधी को पहली बार देश में एक अखिल भारतीय सत्याग्रह की ओर उन्मुख कर दिया। ब्रिटिश सरकार द्वारा रॉलेट अधिनियम पारित किए जाने के परिणाम स्वरूप देश में इतनी उत्तेजना हुई कि गांधी ने इसका राष्ट्रव्यापी विरोध करने का निर्णय लिया। रॉलेट एक्ट, जो द अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919 के नाम से पारित हुआ, ने ब्रिटिश सरकार को कई अधिकार दिए। इसने सरकार को आतंकवादी गतिविधियों के संदेह में किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार दे दिया। सरकार ऐसे किसी भी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का कारण बताए बिना और बिना किसी मुकदमे के 2 वर्षों तक जेल में बंदी बनाए रख सकती थी। इस अधिनियम ने सरकार को बिना किसी जूरी के भी किसी पर मुकदमा चलाने का अधिकार दिया। रॉलेट एक्ट को काला कानून अथवा ब्लैक एक्ट कहा जाता है, क्योंकि इसने आतंकवादी हिंसा को नियंत्रित करने के नाम पर भारतीयों की नागरिक स्वतंत्रताएं कम कर दी। वायसरॉय चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित रॉलेट एक्ट द्वारा ब्रिटिश सरकार युद्ध काल में लोगों के नागरिक अधिकार पर लगाए गए प्रतिबंध को स्थायी कर देना चाहती थी। इसके साथ ही ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश समाज के एक बड़े वर्ग को संतुष्ट करना चाहती थी, जो 1917 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत सचिव मॉन्टेग्यू की उदार घोषणाओं से नाराज चल रहा था। रॉलेट एक्ट ने गांधी को भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की मुख्य धारा से संबद्ध कर दिया। यहीं से स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी युग का प्रारंभ माना जा सकता है। गांधी ने रॉलेट एक्ट के राष्ट्रव्यापी विरोध हेतु अपने मुख्यालय के रूप में बंबई का चयन किया, जहां उन्होंने सत्याग्रह सभा की स्थापना की। सत्याग्रह प्रारंभ करने हेतु 6 अप्रैल की तिथि तय की गई। राष्ट्रव्यापी हड़ताल, उपवास एवं सविनय अवज्ञा सहित एक अखिल भारतीय जन आंदोलन की रूपरेखा बनाई गई। गांधी ने इस बात पर विशेष बल दिया कि आंदोलन हर हालत में अहिंसक होना चाहिए। अप्रैल 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में देश में जो तूफान आया, वह 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन के विरुद्ध देश का सर्वाधिक बड़ा विद्रोह था। यहाँ मैं
जालियांवाला बाग हत्याकांड का उल्लेख करना चाहूंगा। 13 अप्रैल को बैसाखी के अवसर पर एक बड़ी किंतु शांत भीड़ अपने स्थानीय नेताओं सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी एवं उन्हें गुप्त रूप से अमृतसर से धर्मशाला ले जाए जाने का विरोध करने हेतु अमृतसर के जालियांवाला बाग में एकत्र हुई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड इसी अवसर से संबद्ध था, जिसका दोषी जनरल डायर था। यहां एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि जनरल डायर एवं माइकल ओडायर दो भिन्न अंग्रेज अफसरों के नाम थे। बैसाखी के दिन अमृतसर स्थित जालियांवाला बाग में अपनी सेना को गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया, जिसे ब्रिटिश सरकार ने अशांति की आशंका से अमृतसर में प्रतिनियुक्त किया था। जबकि माइकल ओडायर पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, जिसने जालियांवाला बाग हत्याकांड का समर्थन करते हुए जनरल डायर के कृत्य को कंप्लीटली करेक्ट, पूर्णतः सही कहा था। 1940 में भारतीय क्रांतिकारी उधम सिंह ने लंदन में माइकल ओडायर की हत्या कर जालियांवाला बाग हत्याकांड का प्रतिशोध लिया। जहां तक जनरल डायर का प्रश्न है, वह सिरेब्रल हैमरेज एवं आर्टियोस्क्लेरोसिस के कारण 1927 में ही मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। निगेल कोलेट अपनी पुस्तक द बुचर ऑफ अमृतसर में कहते हैं कि रुडयार्ड किपलिंग ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद घोषणा की थी, जनरल डायर डिड हिज ड्यूटी एज ही सॉ इट। जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने इस हत्याकांड के विरोध में ब्रिटिश नाइटहुड की अपनी उपाधि वापस कर दी। गांधी ने भी बोअर वार में अपनी सेवा के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त कैसर ए हिंद की अपनी उपाधि ब्रिटिश सरकार को वापस कर दी। चतुर्दिक हिंसा के माहौल ने गांधी को विह्वल कर दिया और 18 अप्रैल 1919 को उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह वापस ले लिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात 1919 में इसकी जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने हंटर आयोग का गठन किया। इसका आधिकारिक नाम डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी था। मई 1920 में प्रकाशित हंटर आयोग की रिपोर्ट को आईएनसी ने अस्वीकृत कर दिया और मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में आईएनसी द्वारा एक नए आयोग कांग्रेस पंजाब इंक्वायरी कमीशन का गठन किया गया। वायसरॉय लॉर्ड रीडिंग द्वारा रॉलेट एक्ट को निरस्त कर दिया गया। रॉलेट सत्याग्रह गांधी के लिए एक आई ओपनर साबित हुआ। यह उन्हें एक लेसन दे गया। इसके बाद से वे आंदोलन के प्रति अत्यंत सजग एवं सावधान हो गए। उन्होंने स्पष्ट अनुभव किया कि किसी भी आंदोलन की सफलता पर्याप्त रूप से संगठनात्मक एवं वैचारिक तैयारी एवं नियंत्रण पर निर्भर करती है। थैंक यू वेरी मच।